अपने हक अधिकार को खोने नहीं देंगे और अपने संविधान को भी ऐसे ही मजबूती से रखेंगे, क्योंकि विश्व का सबसे प्यारा संविधान, विश्व का सबसे प्यारा लोकतंत्र हमारा भारत का है। कि ये दिल कुछ ऐसे आपके वादों में फंस गया, कसमें उठाई आपने तो दिल मचल गया। तब कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मैं उसके आगे, मैं देखिए, मैं वो बात करने ही नहीं निकला हूँ, मैं इसीलिए आप लोग को टारगेट कर रहा हूँ। तभी मैं आप सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए। आप भी एक लोकतंत्र के चौथे पिलर हो, आप बताओ, ये सवाल मुझसे पूछा जाना चाहिए। पूरा सुनिए, पूरा सुनिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नहीं समझे। आपने बच्चों का जिक्र किया और बच्चों को देखकर ही मुझे सवाल ये आया। आपने कहा कि बच्चों का भविष्य बनाना चाहिए, तभी मैंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनाने की हम बात कर रहे हैं, क्यों नहीं हमें यहाँ पर स्कूल बनाने की बात करनी चाहिए, अस्पताल बनाने की बात करनी चाहिए, यूनिवर्सिटी जो बच्चे बाहर पढ़ने ना जाए उसकी बात करनी चाहिए। ये मेरा सवाल है। ये इस लोकतंत्र को पाने के लिए हमने इतिहास पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? अंग्रेजों से लड़े थे, कितने हमारे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे, किसके लिए? लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए। तो हम उसे मिटने नहीं देंगे जब तक हमारे अंदर जान बची है। हाँ, अपने हक अधिकार को खोने नहीं देंगे और अपने संविधान को भी ऐसे ही मजबूती से रखेंगे, क्योंकि विश्व का सबसे प्यारा संविधान, विश्व का सबसे प्यारा लोकतंत्र हमारा भारत का है, तो हम इसे खोने नहीं देंगे। हाँ। अच्छा, आखिर में क्या कहिएगा? अब निकल रहे हैं आप पदयात्रा में देश को समझाने के लिए, देशवासी पूरा देख रहे हैं, हमारे जो रीच है अलग अलग राज्यों में भी है। क्या समझाना चाहता हूँ लोगों को कि जाति धर्म में बांट के फायदा उठाए हैं। आपको पता है कि जाति धर्म में कौन बांट रहा है? ये उन पर है कि जाति धर्म में बांट के फायदा उठाए हैं, सपने दिखा के आपने उल्लू बनाए हैं। और जब हमारे प्रधानमंत्री जब हमारे बीच 14 में आए थे तो हम उनको दिल से स्वागत किया था, तो उस पर है कि ये दिल कुछ ऐसे आपके वादों में फंस गया। और जब प्रधानमंत्री शपथ लिए थे तो हम बहुत उछल गए थे। कसमें उठाई आपने तो दिल मचल गया। मंदी के दलदलों में, आज पूरा बाजार मंदी में, मंदी के दलदलों में हमें क्यों फंसाए हैं। और आपको पता है कि दवा का दाम ये पूरी जनता को नहीं पता है और चुपके से डबल हो गया। तो मेडिसिन का दाम देख लो झटके में बढ़ गया। जनता में कहते हो आप ये कि देश बदल गया। तो ये चीज़ हम बताएंगे। कविता कौन लिखता है आपके लिए? मैं खुद लिखता हूँ। मैं मतलब भावनाएं हैं ये, हम जनता की भावनाएं लिखता हूँ, इसलिए क्योंकि आज जनता जो है, जो 18,000 में 15,000 में भी काम कर रहा है ना, तो उससे जाके पूछिए कि महीने में तेरी बचत क्या है? 0 है। और मैं एक और अभी आज ही मिला था, मैं लोगों से मिल करके जानकारी भी ले रहा हूँ। तो आज ही एक जोमेटो स्विगी में जो जिप जो ग्रीन कलर का जो वो आ रहा है ना, तो उससे मिला था मैंने। हाँ, जेप्टो, उससे मिला था। तो उससे बात हुई तो बोला मैं जोमेटो में सर काम करता हूँ। तो मैं बोला कि आप जोमेटो में काम करते हो तो आप कितना कमा लेते हो? तो बोलते पहले की अपेक्षा अभी बहुत कम हो गया है। तो बोला कितना? तो बोले 550 रुपया 500 रुपया कमा लेते हैं। और उसमें भी 45 रुपया, 500 रुपया का उनका भी एक क्राइटेरिया है कि 500 रुपया अगर कमाया तो 45 रुपया जोमेटो उस जिप्टो का भाड़ा लेगा, और अगर आप नहीं गए तो 170 रुपया लेगा। तो ये कंडीशन है मिडिल क्लास पर। और आज जो है मजदूर भी तबका है जो 400-500 रुपया कमा के जा रहा है, और जब वो अपना घर पर कोई, देखिए हम मिडिल क्लास, हमको पता है, हम घर पे जाते हैं, अपना पैंट खोलते हैं और अपना जो भी लुंगी या ट्रैक सूट पहनते हैं, पैंट हैंगर में टांग देते हैं, और जब हम सुबह वापस वही पैंट पहनते हैं और जेब में हाथ डालते हैं तो पैसा नहीं रहता। क्यों? यही तो हम पूछ रहे हैं, क्यों निकाल लेती होगी?
बीवी निकालती है तो बीवी तो हमारे ही कमाए हुए पैसे पे खर्चा करती है, तो दूध लाती है, गैस भराती है, तेल लाती है, तो उसके बावजूद भी शाम तलक में 100-200 रुपये कर्जे में लेना पड़ जा रहा है। तो ये देश का स्थिति है मिडिल क्लास की और मध्यम वर्ग की, मजदूर क्लास की। तो ये क्या लवारिस हैं? इनकी कौन बात करेगा? कौन नेता आवाज़ उठा रहा है? चाहे विपक्ष उठा रहा है कि सत्ता उठा रहा है? अच्छा, तो सवाल ये भी पास सवाल लेके जाए। बात आप जो कर रहे हैं, ऐसे में जहन में सवाल ये भी आता है, जैसे सरकार जो महंगाई आती है तो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके लिए महंगाई भत्ता आ जाता है, डीए आ जाता है, लेकिन हाँ तो आप सरकारी कर्मचारी का नाम लिए तो मुझे याद आ गया कि इसके पहले की सरकारों में ये कर्मचारी हड़ताल करते थे कि मुझे 6वां वेतन चाहिए, 5वां वेतन चाहिए, 7वां वेतन चाहिए। आज वो हड़ताल क्यों नहीं करते हैं? आप करेंगे, बात नहीं करते, करेंगे तो सरकार उनकी नौकरी पे अस्तूरा फिरा देगी। हाँ, नहीं, सरकारी कर्मचारी बात नहीं करते। वो कहाँ गए? वही उन्होंने भी ढूंढ रहा हूँ मैं। तो इसलिए निकलो, नहीं तो सबके हक अधिकार लूटे जा रहे हैं, ये मेरा कहना है। बाहर निकले नहीं तो सभी के हक और अधिकार लूटे जाएंगे और उन्हीं अधिकारों को बचाने। राम मनोहर लोहिया जी मैं उनको पढ़ता हूँ, वो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती और हमने 10 साल इंतजार कर लिया, तो अब देर हो चुकी है। उठो जागो और लड़ो, उठो जागो और लड़ो और अपने अधिकारों की है कि इतिहास लड़ने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का नहीं। इसलिए अब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे विपक्ष हो पक्ष हो, हम उनके तलवे नहीं चाटने वाले जनता, हम सवाल करेंगे उनसे। हाँ, कलीम शेख निकल चुका है लड़ने, कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है मेरा, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे हम। तो कलीम शेख का सब साथ दीजिए। सब देंगे, ये सब देंगे। सब परेशान है, कौन खुशहाल है बताओ? सब परेशान। तो उठो जागो और अपने अधिकारों की लड़ाई करो, ये कहना है कलीम शेख का। हालांकि जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं जो आम जनजीवन है किस तरीके से अस्त व्यस्त है, उन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर, उन्हीं तमाम परेशानियों को लेकर कलीम शेख अक्सर सबकी बातें जो उठाते हैं। लेकिन ऐसे में अब कलीम शेख अपनी एक यात्रा शुरू कर रहे हैं जिसमें कलीम शेख अलग अलग राज्यों में जाएंगे, लोगों को समझाने का काम करेंगे कि आप हिंदूवादी एजेंडे को छोड़कर विकास, जो असली विकास धरातल पर होना चाहिए उस पर बात करिए, तभी ये देश जो है, तभी ये लोकतंत्र बच पाएगा। लेकिन फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और कलीम शेख के साथ कौन खड़ा है कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।